नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आरती प्रजापति यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, हमारे यहाँ यूजीसी नेट का पेपर 1 और पेपर 2 साइकोलॉजी के सब्जेक्ट का प्रिपरेशन कराई जाती है। तो यहाँ पर हमने अभी तक यूजीसी नेट की जो पेपर 1 है उनका जो यूनिट 1 है उसकी 8 क्लास कंप्लीट करी है और ये 9वीं क्लास है। चलिए आज हम देखने वाले हैं समावेशी शिक्षा के बारे में। तो इससे पहले मैं आपको बता देती हूँ, अगर मेरे वीडियोस आपको पसंद आते हैं तो इसे लाइक करना ना भूलें, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें और मेरे इस चैनल पर अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि इस चैनल पर जो भी नोटिफिकेशन डाली जाती है या तो जो भी वीडियोस डाले जाते हैं वो आप तक पहुँचते रहे। तो चलिए देखते हैं दोस्तों, आज हम समावेशी शिक्षा के बारे में। सबसे पहले देख लेते हैं कि समावेशी शिक्षा का उद्देश्य क्या है। तो समावेशी शिक्षा का उद्देश्य है सामान्य और विशिष्ट बालकों को एक साथ शिक्षा दी जाए। आपने देखा होगा कि कक्षा में बहुत सारे बच्चे होते हैं। अब सभी बच्चे क्या एक जैसे होते हैं? नहीं होते। कुछ बच्चे शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, सांवेगिक, है ना, सभी बातों को देखा जाए, सभी पक्षों को देखा जाए तो उन सभी में सभी लोगों में सभी बच्चों में डिफरेंट दिखने को मिलता है, यानी कि जिसे हम क्या कहेंगे, इंडिविजुअल डिफरेंट हमें दिखने को मिलेगा। इंडिविजुअल डिफरेंस के बारे में मैंने आपको आगे भी बताया है, इसलिए इसके बारे में हम आज यहाँ पर चर्चा नहीं करेंगे। आज हम यहाँ पर चर्चा करेंगे समावेशी शिक्षा के बारे में। अगर बच्चे क्लास में इंडिविजुअल डिफरेंस होते हैं तो इंडिविजुअल डिफरेंस के कारण क्या होता है कि सभी बच्चों को एक जैसी शिक्षा नहीं दी जा सकती। अगर सभी बच्चों को एक जैसी शिक्षा दी जाएगी तो जो बच्चे मान लीजिए कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो शारीरिक रूप से पीछे होते हैं, यानी कि कुछ लोगों को क्या होते हैं, दिव्यांग बालक होते हैं, या फिर कुछ बालक ऐसे भी होते हैं जिनके आईक्यू क्या होते हैं, किसी के ज़्यादा होता है आईक्यू तो किसी का कम होता है ना। तो इसी तरीके सब में कुछ ना कुछ डिफरेंट रहता है। तो इन डिफरेंस को हम ध्यान में रख के जो शिक्षा देते हैं बिना किसी हीन भावना के, बिना किसी पक्षपात के सभी बच्चों को एक जैसी शिक्षा एक ही कक्षा में दी जाए, उसे हम कहेंगे समावेशी शिक्षा। तो समावेशी शिक्षा का उद्देश्य ये होता है कि सामान्य बालक जो होते हैं और विशिष्ट बालक, उन बालकों को क्या होता है, एक साथ शिक्षा दी जाती है। शिक्षा कक्षा में सभी शिक्षा के बच्चे सम्मिलित किए जाते हैं, यानी कि समावेशी शिक्षा में क्या होता है, कक्षा में सभी बच्चों को क्या होता है, सभी बच्चे सम्मिलित किए जाते हैं, सभी प्रकार के बच्चों को वहाँ पर सम्मिलित किया जाते हैं और उनको साथ में रखकर उन्हें शिक्षा दी जाती है। सामान्य बालक और विशिष्ट बालक जो होते हैं वो समावेशी शिक्षा में ये दो तरह के बच्चे हमें दिखने को मिलते हैं। अब देखते हैं दोस्तों, सामान्य बालक किसे कहेंगे। तो सामान्य बालक हम किसे कहेंगे, जिनकी बुद्धि आयु यानी कि जिनका आईक्यू लेवल क्या है, 90 से 110 तक क्या है, उन सभी बच्चों को हम किस में रखेंगे, उन सभी बच्चों को हम सामान्य बालक में रखेंगे। यानी कि जिनका आईक्यू 90 से 110 तक का है, उन लोगों को हम कहाँ पर रखेंगे, सामान्य बालक में रखेंगे। अब सामान्य बालक में कैसे बच्चे होंगे, तो जिनका शारीरिक विकास हो, जिनका मानसिक, जो सामाजिक, सांवेगिक और संज्ञानात्मक, इन सभी बातों में सामान्य होंगे। शारीरिक रूप से भी वो सामान्य होंगे, मानसिक रूप से भी सामान्य होंगे, सामाजिक रूप से भी सामान्य होंगे, सांवेगिक रूप से भी सामान्य हो गया, संज्ञानात्मक यानी कि कॉग्निटिव जो डेवलपमेंट है उनके लेवल पर भी वो क्या होंगे, सामान्य होंगे। उन सभी को हम सामान्य बालक कहेंगे। उसके बाद देखते हैं कि विशिष्ट बालक किसे कहेंगे। हमें ये परिभाषा अच्छे से समझनी कि विशिष्ट बालक हम किसे कहेंगे। तो जो सामान्य ना हो, जिनका आईक्यू लेवल 90 से कम, 90 से कम और
110 से कैसा होता है, ज़्यादा होता है, उन दोनों बच्चों को क्या कहेंगे हम, विशिष्ट बालक कहेंगे। यानी कि जिनका आईक्यू लेवल 90 से कम होता है और जिनका आईक्यू लेवल 110 से क्या होता है, ज़्यादा होता है, उन दोनों को हम किस में रखेंगे, विशिष्ट बालक में रखेंगे। हम लोग क्या सोचते हैं कि विशिष्ट बालक का मतलब क्या होता है कि मंद बुद्धि का बालक होता है, जिनका आईक्यू लेवल बहुत कम होता है, उसे ही हम विशिष्ट बालक समझते हैं। लेकिन नहीं, विशिष्ट बालक की परिभाषा में दो तरह के बच्चे आएंगे। एक तो वो आएंगे जो सामान्य से कम आईक्यू वाले हैं, यानी कि जिनका आईक्यू लेवल क्या है, 90 से कम है, और जो सामान्य बालक से ज़्यादा आईक्यू वाले हैं, यानी कि जिनका आईक्यू लेवल 110 से क्या है, ज़्यादा है। तो उन दोनों तरह के बच्चे को हम किस में लेंगे, उन दोनों तरह के बच्चे को हम विशिष्ट बालक कहेंगे। अब विशिष्ट बालक कैसे होते हैं, सृजनात्मक होते हैं, यानी कि क्रिएटिविटी में वो क्या होते हैं, आगे होते हैं। ओके, उसके बाद दिव्यांग होते हैं, प्रतिभाशाली होते हैं, पिछड़ा या अधिगम निर्योग्य होते हैं। तो ये सभी बालक हम किस में लेंगे, इन सभी को विशिष्ट बालक में। कोई बच्चा ऐसा होता है जिसमें सृजन शक्ति का विकास बहुत ज़्यादा होता है, किसी भी बात को अपनी तरह से, अपने नए नए विचारों को वो क्या करता है, अपने व्यवहार में अप्लाई करता है। उसे जैसे ही कुछ नया विचार आता है तो वो क्या करेगा, एक कुछ नई बातों का सर्जन करेगा, है ना। जिस तरीके से आप देखते हैं कि साइंटिस्ट होते हैं, कैसे होते हैं, सृजनात्मक होते हैं, उनमें सृजनात्मकता का विकास बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए वो क्या करते हैं, नई नई रचनाएं करते रहते हैं, नई नई शोध उनमें डेवलप करते रहते हैं। तो सृजनात्मक। दिव्यांग क्या होता है, जिन लोगों को हाथ की जो खामी होती है, पैर की खामी होती है, आँख की खामी होती है, यानी कि देखने में, सुनने में, बोलने में, चलने में, क्रिया करने में, इन सभी में क्या होती है, कमियां होती है, तो उन्हें हम दिव्यांग बालक कहेंगे। ओके, फिर प्रतिभाशाली में क्या होगा, जिनका आईक्यू लेवल 110 से क्या होगा, ज़्यादा होगा। ओके, और सामान्य बालक से वे बालक कैसे होते हैं, बहुत ही ज़्यादा तेज होते हैं, तो इन्हें हम प्रतिभाशाली में रखेंगे। पिछड़ा का मतलब क्या होता है कि जो बच्चा सीखने की गति में क्या होता है, पिछड़ा हुआ होता है, वो जाति या आर्थिक स्थिति से पिछड़ा नहीं होता है, वो क्या है, पढ़ाई में जो सीखने का उसका जो लेवल होता है उसमें वो क्या होता है, पिछड़ा होता है, अधिगम निर्योग्य होते हैं। तो ये सभी बालक हम किस में लेंगे, इन सभी बालकों को हम लेंगे विशिष्ट बालक में लेंगे। समावेशी शिक्षा में इन बालकों के बीच में किसी भी प्रकार की हीन भावना या पक्षपात नहीं रखा जाता है। जबकि अपनी समावेशी शिक्षा में क्या होता है, सभी तरह के बच्चे होते हैं, उन सभी को साथ में रख के एक ही तरह से उन सभी लोगों को अच्छे से समझ में आए, हर बच्चा हर तरीके से सीखे, उसे ही हम समावेशी शिक्षा कहते हैं। ओके, तो समानता के अनुरूप शिक्षा दी जाती है। अगर मान लीजिए किसी बच्चा सीखने की गति किसी की कम है और किसी की तेज है, तो जिनकी कम है उन पर हम क्या करेंगे, उनको अलग अलग टेक्निक के माध्यम से उसे भी अच्छे से सिखाने की कोशिश की जाती है। ऐसा नहीं कि भाई चलो देखो ये दिव्यांग बालक है तो हम इसे नहीं पढ़ाएंगे, ऐसा नहीं। दिव्यांग बालक भी अच्छे जो सामान्य बालक है उनके साथ बैठकर वो भी शिक्षा लेगा, यानी कि एक ही कक्षा में अलग अलग तरह के बच्चे बैठकर अच्छे से शिक्षा प्रदान करेगा। इसका यही हेतु है समावेशी शिक्षा का। अब देखते हैं सृजनात्मक बालक क्या होता है, तो जिसकी मौलिकता जिनमें क्या होती है, नवीनता, नवीन शोध करना, नवीन रचना करना, ये सब गुण उसमें क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं।
तो उसी के आधार पर सृजनात्मक बालक को हम कहाँ पर रखेंगे, विशिष्ट बालक में। इसके बाद देखते हैं प्रतिभाशाली बालक। तो मैंने आपको बताया जिनकी बुद्धिलब्धि यानी कि IQ क्या होता है 110 से ज़्यादा होता है। उसके बाद देखते हैं पिछड़ा बालक। तो जो शिक्षा में पिछड़ा होता है, मैंने आपको बताया ना, आर्थिक रूप से पिछड़ा नहीं, सामाजिक रूप से पिछड़ा नहीं, जाति के रूप में पिछड़ा नहीं, लेकिन पिछड़ा बालक किसे कहेंगे हम, पिछड़ा बालक उसे कहेंगे जो सीखने की गति जिसकी क्या है, धीमी है, यानी कि जिसकी सीखने की गति मंद है, उन बालक को हम क्या कहेंगे, शिक्षा में पिछड़ा हो, उसे ही हम पिछड़ा बालक कहेंगे। अधिगम निर्योग्य सीखने के आधार पर क्या होता है, अधिगम निर्योग होता है। ओके। दिव्यांग बालक शारीरिक या मानसिक रूप में क्या होता है, अस्वस्थ होता है, उसे हम क्या कहते हैं, दिव्यांग बालक। दिव्यांग बालकों के लिए कुछ संस्थाएं हैं, इनके बारे में भी हमें जानना जरूरी है, क्योंकि कई बार कहीं भी तरह के प्रश्न यहाँ पर आ सकते हैं। तो दिव्यांग बालकों के लिए संस्थाएं कौन कौन सी है, इसके बारे में हम थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। NIVH नाम की एक संस्था है, जिसका फुल फॉर्म कभी भी पूछा जा सकता है। तो NI का मतलब होगा नेशनल इंस्टीट्यूट, NI का मतलब क्या होगा, नेशनल इंस्टीट्यूट। अब VH में V का मतलब होगा विजुअल, क्या होगा, विजुअली, और H का मतलब होगा हैंडीकैप्ड। ओके। ये जो चार संस्थाएं हैं, चारों में ये कॉमन है, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द हैंडीकैप्ड, ये जो चारों में कॉमन है, लेकिन डिफरेंट कहाँ पर है, यहाँ पर तीसरे जो अक्षर है उसमें ही क्या होता है, डिफरेंट दिखने को मिलेगा, और उसी के अकॉर्डिंग हम दिव्यांग बालकों को अलग अलग ग्रुप में देखते हैं। ओके। तो यहाँ पर पहले देखते हैं NIVH। तो NIVH का नाम है, फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द विजुअल हैंडीकैप्ड। अब नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द विजुअल हैंडीकैप्ड जो होता है, जो जिन बच्चों की आँख की यानी कि दृष्टि की खामी होती है, आँखों से देखने की खामी होती है, उन बच्चों को हम क्या कहेंगे, विजुअली हैंडीकैप्ड। ओके। तो नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द विजुअली हैंडीकैप्ड कहाँ पर आया हुआ है, देहरादून में वो संस्था आई हुई है। अब उसके बाद की जो संस्था है उसका नाम है NIHH। तो नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द हियरिंग हैंडीकैप्ड। ओके। तो यहाँ पर एच का मतलब होगा हियरिंग, और उसके बाद का जो एच है उसका मतलब होगा हैंडीकैप्ड। तो नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द हियरिंग हैंडीकैप्ड जो संस्था है वो क्या है, जो बच्चे सुन नहीं ले सकते हैं उनके लिए ये संस्था है, जिनकी कानों में तकलीफ होती है सुनने में, उन बच्चों के लिए क्या होते हैं, ये संस्था है NIHH, यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द हियरिंग हैंडीकैप्ड। तो ये संस्था हमारी आई है मुंबई में, कहाँ पर है, मुंबई में है। इसके बाद की जो संस्था है NIMH, क्या है, NIMH, यानी कि इसका फुल फॉर्म क्या होगा, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द मेंटली हैंडीकैप्ड। जो मेंटली तरीके से क्या है, जो दिव्यांग है, जो जिनकी जिन्हें हम बोलते हैं ना मेंटली, क्या बोलते हैं, जिसे हम पागल कहते हैं, पागल तो नहीं कह सकते, लेकिन जिनका IQ लेवल बहुत ही कम होता है, वो बच्चे मंद बुद्धि के होते हैं, उन मंद बुद्धि के बच्चों के लिए जो संस्था कार्य कर रही है उसका नाम है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द मेंटली हैंडीकैप्ड। तो ये जो संस्था है वो कहाँ पर आई है, सिकंदराबाद में, कहाँ पर, सिकंदराबाद में। उसके बाद की संस्था है NIOH, क्या है, NIOH, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप्ड, कोलकाता में आई। तो नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप्ड, जिनके हाथ या पैर में जो खामी है उन्हें हम क्या कहेंगे, ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप्ड। तो नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप्ड कहाँ पर आई है संस्था, कोलकाता में, जिसे शॉर्ट में क्या कहा जाता है, NIOH। ओके। तो आपको ये जो चार संस्था है दिव्यांग बालकों के लिए बनाई गई है, ये चार संस्था के नाम आपको फुल फॉर्म के साथ याद रखने हैं, और वो कहाँ पर स्थित है ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। इसके बाद थोड़ा सा डिस्लेक्सिया के बारे में कभी कभी क्वेश्चंस पूछ लिया जाता है, ऐसा ही नहीं नीचे से नेट
टेट में ही ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कभी आप टेट की जो एग्ज़ाम देते हैं टीचर बनने के लिए, तो टेट की एग्ज़ाम में भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। तो इस पर हम थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देंगे। तो डिस्लेक्सिया क्या, जो पढ़ने संबंधी क्या होती है, समस्या होती है। जो बच्चा ए होता है तो इस तरीके से ए होता है तो उसे इस तरीके से वो देखेगा, किस तरीके, उल्टा देखेगा। जिस तरीके बी है तो वो बी को इस तरीके से देखेगा, है ना। तो ये क्या हुआ, ये डिस्लेक्सिया क्या एक लक्षण है। ओके, इसके बाद देखते हैं दोस्तों समस्यात्मक बालक। तो समस्यात्मक बालक में आपने देखा होगा कि कक्षा में कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो टीचर पढ़ाने लगते हैं ना, तो वो क्या करता है, शरारत करने लगता है। सभी बच्चे को क्या करता है, डिस्टर्ब करने लगता है। ऐसे ही बैठे बैठे किसी को मारता रहता है, या फिर बोलता रहता है, या फिर खड़ा हो जाता है बीच बीच में, है ना। तो ये कैसे बच्चे होते हैं, वो समस्यात्मक बच्चे होते हैं, जो शिक्षा में सीखने में क्या करते हैं, समस्या उत्पन्न करते हैं। जब भी शिक्षा दी जाती है, जब भी टीचर क्लास में होता है और बच्चों को पढ़ाने लगता है, तो वो बच्चा क्या करेगा, वो खड़ा होकर या फिर कुछ ना कुछ करके वो जो टीचर पढ़ा रहे हैं उसमें डिस्टर्बेंस पैदा करेगा। इसे हम क्या कहेंगे, समस्यात्मक बालक कहेंगे। उसके बाद है वंचित बालक। तो वंचित बालक हम किसे कहते हैं, तो जिसे आरक्षण मिलता है वो वंचित है। अब आरक्षण किसे मिलता है, तो मान लीजिए महिलाएं होती है तो जिन्हें आरक्षण दिया जाता है, गरीब लोग होते हैं जिनको आरक्षण दिया जाता है, दिव्यांग बच्चे होते हैं जिनको क्या आरक्षण दिया, जिनको आरक्षण मिलता है वह वंचित बालक होगा। उसके बाद देखते हैं अवसर समता। तो अवसर समता में क्या होगा कि योग्यता, यहाँ भी पद आएगा, पद नहीं पद। ओके, तो योग्यता, पद, गुण, विशेषता जहाँ पर समान हो उसे क्या कहेंगे, हम अवसर समता कहेंगे। ओके, तो इस तरीके से हम विशिष्ट बालकों का इसमें समाविष्ट करेंगे। कुछ शब्दावलियाँ थी, इन शब्दावलियाँ का मैंने आपको अर्थ बता दिया ताकि कहीं भी कैसे भी इसके बारे में कोई भी क्वेश्चन आए तो आप अच्छे से इसे समझकर कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी समावेशी शिक्षा के बारे में कि बच्चे को क्लास में एक ही कक्षा में अलग अलग तरह के बच्चे को क्या किया जाता है, एक ही साथ पढ़ाया जाता है और सिखाया जाता है। और उस तरीके से सिखाया जाता है कि उन लोगों के बीच किसी भी प्रकार का हीन भावना या भेदभाव या कोई भी प्रकार का पक्षपात नहीं किया जाता है। अगर मान लीजिए किसी बच्चा पढ़ने में पिछड़ा हुआ है, सीखने में पिछड़ा है, तो शिक्षक क्या करेगा, उसे बार बार पढ़ाने की, सिखाने की कोशिश करेगा। तब तक सिखाएगा जब तक वो बच्चा वो टॉपिक अच्छे से नहीं समझ लेता। जब तक वो बच्चा अच्छे से समझ नहीं लेता तब तक टीचर उसे क्या करेगा, सिखाता ही जाएगा। और कम से कम टीचर को 3 बार तो बच्चों को सिखाना ही चाहिए। एक ही बात अगर बच्चे को समझ में नहीं आई है तो 3 बार तो ट्राई करना ही होगा टीचर को। और इसी तरीके से समावेशी शिक्षा के आधार पर क्या होता है कि बच्चों को एक साथ रहने का मौका मिलता है और बच्चे एक साथ मिलकर किसी भी प्रकार के पक्षपात के बिना वो क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ सीखते रहते हैं। और शिक्षक को भी किसी भी प्रकार का, कोई भी प्रकार का पक्षपात नहीं करना चाहिए। यही समावेशी शिक्षा का उद्देश्य होता है। यानी कि सामान्य बालक और विशिष्ट बालक एक ही कक्षा में बैठकर एक ही तरह का शिक्षा प्राप्त करेंगे। यही समावेशी शिक्षा है। तो दोस्तों आई होप कि आपको समावेशी शिक्षा के बारे में अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। और हाँ, अगर मेरी इस चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू दोस्तों।